स्वागत है आपका गुलाबी लाइफ पॉडकास्ट पर। ये चैनल जिसका नाम गुलाबी लाइफ है, ये बस एक कोशिश है हमारी ज़िंदगी में गुलाबी रंग को भरने की। आपने ज़रूर सुना होगा दैट पिंक इज़ द कलर ऑफ हैप्पीनेस। तो बस हम सब डिज़र्व करते ही हैं अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ, बहुत सारा सुकून, सुख, शांति और समृद्धि। लेकिन साथ ही में कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऐसे रिश्ते होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी नेगेटिविटी होती है जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को भरपूर जी ही नहीं पाते। मेंटल हेल्थ बहुत सफ़र करती है, हम स्टक हो जाते हैं कहीं पे। गुलाबी लाइफ के माध्यम से हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे पाएँ, अपना माइंडसेट चेंज कर पाएँ, ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भर पाए। सुख और सुकून तो फिर अपने आप आ ही जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी हर दिन हमें कोई ना कोई नया पाठ पढ़ा रही है। हमें बस इतना माइंडफुल होना है कि हम अपने दिमाग, आँखें, कान सब खुले रखें, वो जो सिखाना चाह रही है उसको सीखें, अपनाएं और अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाएं। तो जैसे आप सीख रहे हैं अपनी ज़िंदगी से बहुत से लाइफ लेसन्स, वैसे ही मैंने भी सीखा है अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों से। मैंने भी सीखा है इस सफ़र में खाई ठोकरों से कि हमारी प्रतिक्रिया से कुछ बदलने वाला नहीं है। हम कितना भी रिएक्ट कर लें, हमारी परिस्थिति बस यूं ही नहीं बदलने वाली। जो हम लोगों को हर दिन ये बता रहे हैं कि हमें कितनी तकलीफ़ है, हमें क्या फ़ील हो रहा है, उससे लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, वो नहीं समझेंगे। मैं बहुत क्लियरली ये बता रही हूँ कि कोई करिश्मा नहीं हो जाएगा कि उनका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। नो मैटर आप क्या रिएक्शन दो, इट वोंट चेंज देयर माइंड्स। कई बार चीज़ें जैसी हैं वैसे ही छोड़ देनी चाहिए उनको। कई बार लोगों को जाने देना चाहिए। मैं बस एक बात कहूँगी कि मत मांगो जवाब उनसे, मत करो लंबे लंबे तर्क वितर्क, मत ढूंढो जवाब उन सवालों के जिन्हें पूछकर थक चुके हो तुम कई सालों से। उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, क्या वजह थी चीट करने की, क्यों मेरा दिल तोड़ दिया, उसे मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं होती, उसकी ज़िंदगी में मेरी वो जगह क्यों नहीं है जो मेरी ज़िंदगी में उसकी है, इतनी स्पेशल, इतनी इम्पोर्टेंट। ये उम्मीद छोड़ दो कि वो तुम्हें समझेंगे, कि वो महसूस कर पाएंगे कभी भी तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी तकलीफ़ को। देखो, ज़िंदगी किसी की भी इतनी आसान नहीं होती। तो मेरे हिस्से में आए बेशुमार बेकदरी से मैंने बस ये सीखा है कि अपनी दुनिया को अगर हम केंद्रित ही ना करें इस बात पर कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, तो हम बेहतर जी सकते हैं। सोचो कि हम केंद्रित करें अपने जीवन को इस बात पर कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, तो कैसा होगा। एक बार अंग्रेज़ी में बताने की कोशिश करती हूँ। I have learned that life is better lived when you don't center it on what's happening around you, but you center it on what's happening inside you. So basically हमें काम करना है खुद पर, अपने मन की शांति पर, अपने अंदरूनी सुकून पर, और बस फिर छोड़ देते हैं ना ये सब बातें और लोगों को जाने देते हैं उनको उनके आगे के सफ़र पर, हमारे बगैर। जी हाँ, हमारे बगैर उनका आगे का सफ़र उन्हें तय करने देते हैं।
हमारा साथ बस यहीं तक था। मैं जानती हूँ कि सोचने में एक बार मुश्किल तो बहुत लगता है कि कई साल जिसके साथ रूखा सूखा सा वक्त बिताया सुख की उम्मीद में, वो समय अब कभी आएगा ही नहीं। आई नो इट्स हार्ड, लेकिन एक बार ऐसे सोचते हैं कि हो सकता है अभी इस वक्त हमारा सफ़र, जिस सफ़र पे अभी हम हैं, वो मोहब्बत, प्यार, इश्क का हो ही नहीं। हो सकता है ये समय तुम्हारे लिए है, ये जो सफ़र है ये तुम्हारे खुद के बारे में है, ये सिर्फ तुम्हारी जर्नी है। हो सकता है कि ये मौसम तुम्हें चुनौती दे रहा है कि तुम खुद को बचाओ, खुद का बचाव करो। मे बी इट्स टाइम टू बी योर ओन सेफ प्लेस। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कुदरत तुम्हें याद दिला रही हो कि जो लोग तुमसे दूर चले गए वो तुम्हें रास्ता दिखा रहे हो तुम्हारी खुद की तरफ जाने का। तुमसे अलग होकर वो तुम्हें वहीं भेजना चाहते हो जहाँ आज तुम हो, अपने साथ, अपने खुद के साथ। और यहाँ तुम संभाल रहे हो खुद को, बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो, अपने जीने का तरीका बदल रहे हो, ढूंढ रहे हो खुद को। अपनी ही तो तलाश है, और अपने अस्तित्व के उन हिस्सों को जिन्हें तुमने उन लोगों के साथ उन्हें ले जाने दिया था। जब रिश्ते टूटते हैं, लोग छूटते हैं, तो यकीनन हम वो तो नहीं रहते जो हम थे। कई बार हमारी हंसी तक वो अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन उस सब से सीख भी तो ली है ना हमने। अगर सीखा भी नहीं कुछ इतने बड़े हार्ट ब्रेक से, तो फिर क्या फ़ायदा इतने गहरे ज़ख्म खाने का। तो इसीलिए अब की बार कोशिश करते हैं अपनी रूह को मरहम लगाने की, खुद के साथ थोड़ा नरमी से पेश आने की। वो प्यार जो हम बस यूं ही बांटते आए थे अब तक, उन लोगों को जो अब दूसरे हो गए हैं हमारी ज़िंदगी में, अब वो प्यार खुद को भी जताते हैं। क्यों मुश्किल लगता है खुद से प्यार करना? बस यही तो एक पॉजिटिव कोशिश है। वो बेशुमार मोहब्बत जो उनसे की थी, अब की बार खुद से करके देखते हैं। और अगर देखा जाए तो बहुत एम्पावरिंग है ये कि अब दिल को किसी और की तलाश नहीं है, हम किसी और पर आश्रित ही नहीं हैं। इस दिल के टुकड़े, दिल जो हमारा टूट गया था, इस दिल के टूटे टुकड़ों को जोड़ने के लिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, हम डिपेंडेंट है ही नहीं। हम इन टूटे टुकड़ों को खुद इकट्ठा करेंगे, अपने वजूद को, अपने दिल के हिस्सों को। और यही हीलिंग है। हीलिंग और क्या है? यही तो है। समझो इस बात को। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि नुकसान कभी हुआ ही नहीं। हीलिंग का असली मतलब ये है कि वो नुकसान, वो कष्ट, वो पीड़ा अब तुम्हारी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं करती। अब तुम आज़ाद हो। हीलिंग जर्नी, ये डिसीजन लेना कि अब मुझे इन ज़ख्मों को भरना है। सारी ज़िंदगी जो मेरे साथ हुआ उसको लेकर रोना नहीं है। ये एक सेंस ऑफ फ्रीडम ही है। अब तुम आज़ाद हो, यू आर फ्री। बस महसूस करने की देर है। जानती हूँ बोलना, कहना आसान होता है, प्रैक्टिस करना मुश्किल होता है, लेकिन गुलाबी लाइफ में हम सब एक दूसरे के साथ हैं। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये गुलाबी रंग बस यूं ही खुला रहे। हम अपनी हीलिंग करते रहें,
आगे बढ़ते रहें। तो बताना मुझे कि आप ये शुरुआत हीलिंग की, अपनी ज़िंदगी के सफ़र को एक नया मोड़ देने की, क्या आज ही कर रहे हो? इंतज़ार रहेगा मुझे आपके कमेंट्स का। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली एक हीलिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत सारा प्यार करते रहिए। नमस्कार।